हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो आने वाला RSAT का एग्ज़ाम है उसके लिए महामैराथन क्लास। तो मैं ये जो आज का वीडियो है इसमें आपको 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहा हूं जो आने वाला एग्ज़ाम है RSAT का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा जो YouTube चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाला जो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि ये हमारे जो सारे वीडियो आने वाले हैं वो RSAT एग्ज़ाम से रिलेटेड ही आने वाले हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित ईमेल फील्ड दिए गए हैं, जब डी संदेश प्राप्त करेगा तो वो कौन से ईमेल पते देख पाएगा। तो देखो इसने क्वेश्चन में दे रखा है, देखो यहाँ से 2 में तो दे रखा a@test.com, cc मतलब कार्बन को भी तो cc में ऐड करके भेजा इसने b@test.com और c@test.com को। और जो थर्ड दे रखा है इसने, इसमें दे रखा है bcc में जिनको ऐड किया इसने d को d@test.com और e वाला जो ईमेल एड्रेस है e@test.com। तो इसने पूछा क्या है कि डी जब संदेश प्राप्त करेगा तो डी को जब ईमेल प्राप्त होगा तो कौन कौन से ईमेल पते देख पाएगा। तो डी को देखो इसने क्या किया है बीसीसी में ऐड करके भेजा है। तो डी किन किन को देख पाएगा, तो डी जो है वो 2 वाले को भी देख पाएगा, इसे भी देख सकता है। और इसने जिसको बीसीसी में ऐड करके सीसी में ऐड करके भेजा है, एक तो बी वाले को और एक सी वाले, इन तीनों को भी देख पाएगा। तो किसको देख पाएगा, ए वाले को, बी वाले को और सी वाले को। जबकि ये जो ई वाला है इसको क्या है बीसीसी में ऐड करके भेजा है तो इसको ये नहीं देख पाएगा। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन को भी। तो बीसीसी में जिन ईमेल एड्रेस को अगर आप ऐड करके भेजते हो तो दूसरे को नहीं देख पाएगा जो बीसीसी में ऐड किए। बाई सीसी वालों को भी देख सकता है, 2 वालों को भी देख सकता है, तो यानी ए वाले, बी वाले और सी वाले को देख सकता है। तो देखो ये जो ऑप्शन बी था यहाँ पर, ये ए वाले को भी देख सकता है, बी वाले को भी देख सकता है, सी वाले को भी देख सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से बी आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। तो ए पर दे रखा है देखो गूगल क्रोम, बी पर दे रखा है लिनक्स, सी पर दे रखा है याहू और डी पर दे रखा है MS वर्ड। तो जो इंटरनेट का सर्च इंजन होता है कौन सा होता है, देखो यहाँ पर याहू। कौन सा होगा, याहू। तो इसका ऑप्शन होगा यहाँ से सी सही होगा आपका, यहाँ से याहू। जबकि देखो ऑप्शन ए पर गूगल क्रोम भी दे रखा है, जबकि गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, लिनक्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और MS वर्ड है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। तो इसका आंसर होगा सी। चलते अगले क्वेश्चन पर। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है, यानी अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है तो उसके लिए क्या चीज अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए पर दे रखा है शरीर, बी पर दे रखा है प्रेषक मेल आईडी और सी पर दे रखा है अनुलग्नक और डी पर दे रखा है विषय। यानी ए पर दिया था बॉडी, बी पर सेंडर मेल आईडी, सी पर दे रखा है अटैचमेंट और डी पर दे रखा है सब्जेक्ट। तो जो अगर आप किसी को ईमेल भेजोगे तो उसके लिए क्या जरूरी है, देखो सेंडर मेल आईडी, यानी जिसको भेज रहे हो उसकी ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए। बिना ईमेल आईडी आप भेज सकते हो, नहीं भेज सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से बी सही होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। आप केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डाटा स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर से मोबाइल में डाटा लेना है या फिर मोबाइल का डाटा कंप्यूटर में लेना है। तो उसके लिए आप कौन सी केबल का प्रयोग करोगे। तो ए पर दे रखा है यूएसबी, बी पर दे रखा है सीडी, सी पर दे रखा है डीवीडी और डी पर दे रखा है हार्ड। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ से यूएसबी। यूएसबी को बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी ये जो यूएसबी केबल होती है उसके माध्यम से आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, आप एंड्रॉइड फोन पर एक ऐप के द्वारा इंस्टॉल अनइंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब जो एंड्रॉइड फोन होता है उसमें किसी ऐप को
इंस्टॉल या अनइंस्टॉल किया जा सकता है किस ऐप के माध्यम से या फिर किसके माध्यम से? तो देखो ए पर दे रखा है गूगल प्ले स्टोर, बी पर दे रखा है गूगल तेज, सी पर दे रखा है RSRTC और डी पर दे रखा है ARCTC। तो इसका आंसर होगा यहाँ से गूगल प्ले स्टोर। यानी प्ले स्टोर की मदद से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका फोन है उसमें आप क्या कर सकते हो, एंड्रॉइड फोन में आप कोई सा भी जो ऐप होता है उसे इंस्टॉल कर सकते हो और अनइंस्टॉल कर सकते हो। किसके माध्यम से? गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 6 URL का एक मान्य उदाहरण है। तो ए पर दे रखा है VMOUQCAEX.jpg, बी पर दे रखा है 192.22.45.23.55, सी पर दे रखा है www.vmou.ac.in और डी पर दे रखा है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन B1, B2 और B3। तो इसने पूछा URL मतलब वेबसाइट ही ले लो आप। तो ये देखो इसका सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा, www.vmu.uc। तो ये तो क्या है, एक फोटो का है, इमेज का फाइल एक्सटेंशन के साथ। ये है आपका IP एड्रेस और ये है आपका फॉर्मूला। तो इसका जो URL होगा क्या होगा, यहां से आपका URL हो जाएगा आपका C www.vmou.ac.in। अगला क्वेश्चन, आप MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं? यानी MS ऑफिस की कोई भी फाइल है उसे आपको PDF के रूप में सेव करना है। तो पूछा है आपसे। तो ऑप्शन ए पर दे रखा है फाइल टैब, सेव एज में सेव एज टाइप PDF चुने, बी पर दे रखा है वॉइस और IP का उपयोग करें, सी पर दे रखा है ईमेल लिखकर और डी पर दे रखा है प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ से आपको ए सही होगा। तो ए कैसे सही होगा, देखो फाइल टैब पर जाना है, फिर किस पर जाना है, सेव एज पर, फिर सेव एज पर जाने के बाद सेव एज टाइप का ऑप्शन आता है, वहां पर आपको क्या चुनना है, PDF चुनना है और ऊपर फाइल का नाम लिखते हैं आप फाइल PDF के रूप में सेव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में वक्तव्य दे रखा है, वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2। तो वक्तव्य एक पर दे रखा है इंटरनेट एक्सप्लोर को विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इंटरनेट एक्सप्लोर को विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो वक्तव्य में ये देखना पड़ता है आपको कि ये सही है गलत है। तो ये जो वक्तव्य 1 है ये आपका यहाँ से बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोर का नाम चेंज करके क्या कर दिया, विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया। वक्तव्य 2 देखो, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स वेब ब्राउजर के उदाहरण है। तो ये जो गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के उदाहरण है, न कि वेब ब्राउजर के। तो ये वक्तव्य 2 गलत हो गया, यानी वक्तव्य 1 सही है, वक्तव्य 2 गलत है। तो इसमें देखो वक्तव्य 1 सही है सी वाले ऑप्शन पर और वक्तव्य 2 गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो ए पर दे रखा है सॉलिड स्टेट ड्राइव, बी पर दे रखा है डिस्क, सी पर दे रखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी पर दे रखा है USB पेन ड्राइव। तो जो सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं ये पूछा है, तो रैम कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। कौन सी होती है, प्राइमरी। जबकि USB पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे अपन SSD बोलते हैं और हार्ड डिस्क को HDD बोलते हैं, और USB पेन ड्राइव जानते होंगे सब। तो ये सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है। अब सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार कौन सा नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे अपन रैम बोलते हैं, ये होती है प्राइमरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपर लिंक को कैसे खोले, यानी हाइपर लिंक खोलना है तो उसके लिए क्या करना है। देखो ऑप्शन ए पर दे रखा है केवल हाइपर लिंक पर क्लिक करें, बी पर दे रखा है एल्ट कुंजी को दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, सी पर दे रखा है शिफ्ट कुंजी दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, डी पर दे रखा है कंट्रोल कुंजी दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। यानी कोई भी अगर आपने हाइपर लिंक लगाया MS वर्ड की फाइल में, उसे खोलना है तो उसको खोलने के लिए क्या करना है, देखो आपको तो कंट्रोल कुंजी को दबाएं, यानी कंट्रोल का जो बटन होता है कीबोर्ड में वो दबाना है, दबा के रखना है और फिर कर्सर को ले जाना है जहां पर भी हाइपर लिंक लगाना है और उस हाइपर लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो इसका आंसर होगा यहां से डी, कंट्रोल कुंजी दबाए फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। अगला क्वेश्चन,
एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को कहा जाता है। यानी आप कोई भी वेब ब्राउजर में जब इंटरनेट चलाने के लिए कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो जो पहला पेज खुलता है उसे क्या बोलते हैं? तो ए पर दे रखा है हाउस पेज, बी पर दे रखा है होम पेज, सी पर दे रखा है पीडीए और डी पर दे रखा है आपका यहाँ से वायरस। तो जो सबसे पहले पेज खुलता है उसे बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज। तो इसका आंसर होगा यहाँ से बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है? तो ए पर दे रखा है व्यक्ति का नाम, बी पर दे रखा है फोटोग्राफ, सी पर दे रखा है आइरिस स्कैन और डी पर दे रखा है सीवीवी। तो देखो आधार कार्ड से संबंधित नहीं है तो व्यक्ति का नाम भी संबंधित है, फोटोग्राफ भी संबंधित है, आइरिस स्कैन भी संबंधित है। ये सीवीवी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। सीवीवी किस में होता है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। तो इसका आंसर होगा यहां से डी सीवीवी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। तो ए पर दे रखा है राज ई साइन, ए पर दे रखा है राज ई वोल्ट, बी पर दे रखा है ई ज्ञान, सी पर दे रखा है आरपीएससी और डी पर दे रखा है राज ई साइन। तो देखो इसका जो आंसर होगा राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान, तो इसके लिए राजस्थान ई वोल्ट। इसमें आप डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर कर सकते हो, स्टोरेज के लिए काम आता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज 10 में एक आवाज संचालित निजी सहायक है, यानी आवाज के द्वारा चला सकते हो। तो ए पर दे रखा है कोर्टाना, बी पर दे रखा है टास्क बार, सी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एज और डी पर दे रखा है विंडोज स्टोर। तो इसका आंसर होगा यहां से कोर्टाना ए। कोर्टाना के द्वारा आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हो बोलकर। अगला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच मूल अंतर क्या है? यानी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच मूल अंतर, यानी जो बेसिक जो अंतर होता है सबसे मेन वो क्या है? किसके बीच? स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन के बीच। तो ए पर दे रखा है स्लाइड ट्रांजिशन को पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है, जबकि एक स्लाइड पर ऑब्जेक्ट पार्ट आकृति चित्र आदि पर एनिमेशन प्रभाव लागू होते हैं। बी पर दे रखा एनिमेशन प्रभाव पूरे स्लाइड पर लागू होते हैं, जबकि स्लाइड पर ऑब्जेक्ट पर स्लाइड ट्रांजिशन लागू होते हैं। सी पर दे रखा है स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड शो के दौरान दिखाए जाते हैं, जबकि स्लाइड शो के दौरान एनिमेशन प्रभाव नहीं दिखाए जाते हैं। डी पर दे रखा है स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड शो के दौरान नहीं दिखाई जाते हैं, जबकि स्लाइड शो के दौरान एनिमेशन इफेक्ट दिखाए जाते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? यहां से ए सही होगा। तो ए पर क्या दे रखा है? देखो स्लाइड ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पर लागू होता है। तो जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है पूरी स्लाइड पर ही लागू होता है, जबकि जो स्लाइड पर ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कोई पार्ट मतलब टेक्स्ट है, कोई शेप है, कोई इमेज है, तो उस पर आप एनिमेशन प्रभाव लागू कर सकते हो। तो स्लाइड तो पूरी ट्रांजिशन पर लगेगा और स्लाइड पर कोई भी ऑब्जेक्ट है यानी टेक्स्ट, इमेज, शेप कुछ भी है उस पर आप एनिमेशन लगा सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सही होगा। ये इसका मूल अंतर है। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम हेज प्रदर्शित होता है तो ए आप गलत पढ़ना लगा रहे हैं, बी आपका फॉर्मूला लॉजिक गलत है, सी आप फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में नहीं डाल सकते और डी पर दे रखा है आपका फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। यानी आपने कोई भी सेल में अगर फॉर्मूला टाइप किया और जो उसका जो रिजल्ट आया वो क्या है? हेज लिखा जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है देखो फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है, यानी आपका जो भी रिजल्ट आया वो बड़ा है और आपकी सेल छोटी है, तो उसकी वजह से वहां पर क्या आ जाता है? हेज आ जाता है, इसे चिन्ह बनकर आ जाते हैं हेज के। तो इसका आंसर होगा यहां से डी। अगला क्वेश्चन, यदि कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रैफिक या सूचनाओं से भर जाता है जो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है या उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है, तो ये कौन सा हमला है? तो ए पर दे रखा है फिशिंग, बी पर दे रखा है डिनाइल ऑफ सर्विस और सी पर दे रखा है ट्रोजन हॉर्स और डी पर दे रखा है पासवर्ड अटैक।
तो इसका आंसर होगा यहाँ से बी, डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी इसमें आपका कंप्यूटर वर्क करना ही बंद हो जाएगा, यानी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा आपका सिस्टम। तो इसका आंसर होगा बी, डिनाइल ऑफ सर्विस। अगला क्वेश्चन, गूगल मैप का उपयोग क्या है? तो ए, स्थान का पता लगाने के लिए, बी, मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए, सी, मेल पढ़ने के लिए, और डी पर दे रखा है मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। तो जो गूगल मैप होता है उसका क्या प्रयोग होता है? स्थान का पता लगाने के लिए। आप किसका प्रयोग करोगे? गूगल मैप का। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे, स्थान का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते तब, यानी आप किसी को कोई भी फाइल भेज रहे हो, किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा, और उसकी साइज 25 MB से ज्यादा की है, तो फिर क्या होगा? तो ऑप्शन देखो, ए पर दे रखा है आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं, बी, आप फाइल को BCC में संलग्न कर सकते हैं, सी पर दे रखा है आप मोजिला फायरफॉक्स के बजाय गूगल क्रोम का उपयोग कर सकते हैं, डी, आप अटैचमेंट के साथ मेल नहीं भेज सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो गया यहाँ से ए, आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं, यानी वो फाइल क्या बनकर जाएगी? गूगल ड्राइव का लिंक बनकर जाएगी यहां से, 25 MB से ज्यादा की है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन MOOC पोर्टल का उदाहरण है? तो ए पर दे रखा है यूडेसिटी, बी पर दे रखा है भीम, सी पर दे रखा है ट्विटर, और डी पर दे रखा है आपका MS वर्ड। तो देखो MOOC जो पोर्टल होता है उसका उदाहरण क्या है? यूडेसिटी, UDACITY, यूडेसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यूडेसिटी। जबकि भीम आपका ये मोबाइल वॉलेट से संबंधित है, ट्विटर आपका सोशल मीडिया से, और MS वर्ड जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन डेश डेश का एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है? तो ए पर दे रखा है चार्ट, बी पर दे रखा है वर्कबुक, और सी पर दे रखा है वर्कशीट, और डी पर दे रखा है स्लाइड। तो प्रेजेंटेशन किसका संग्रह होता है? स्लाइड्स का। तो इसका आंसर होगा डी। जबकि ये तीनों जो चीजें किससे संबंधित है? एक्सेल से। और ये किससे संबंधित है? पावर पॉइंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, HDMI का पूर्ण रूप क्या है? तो ए पर दे रखा है डायमेंशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, बी पर दे रखा है हुज डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, सी पर दे रखा है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, डी पर दे रखा है हाई डेवलपमेंट मीडिया इंटरफेस। तो HDMI की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी? तो इसका सी आंसर सही है। यहां से देखो, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस इसकी सही फॉर्म होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है और कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है। यानी लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स को हटाने के लिए और राइट साइड से कैरेक्टर को हटाने के लिए आपसे की पूछी है। तो ए पर दे रखा है डिलीट और बैक स्पेस, बी पर दे रखा है कंट्रोल+Alt, सी पर दे रखा है बैक स्पेस और डिलीट, और डी पर दे रखा है आपका स्पेस बार और एंटर। तो जो लेफ्ट साइड से तो कौन हटाता है? बैक स्पेस, और राइट साइड से कौन हटाता है? डिलीट। जैसे यहां पर मैंने लिखा राम इज ये लिखा। अब जैसे कर्सर यहां पर है, अब जैसे मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो बैक स्पेस से इधर के हटेंगे, यानी ये राम का जैसे M हटेगा, फिर A हटेगा, फिर R हटेगा। और अगर मैं डिलीट दबाता हूं कर्सर यहीं रखकर, तो फिर इधर का ये इज और A हटेगा। यानी राइट साइड के लिए तो आपका क्या काम आएगा? डिलीट, और लेफ्ट साइड के लिए आपका काम आएगा बैक स्पेस। यानी बायां का तो बाईं ओर से तो बैक स्पेस और दाईं ओर से डिलीट, BDA से याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, MS Excel 2010 में फॉर्मूला इक्वल ब्रैकेट ओपन VMOU @ RSAT का परिणाम क्या होगा?
तो जो लेन का जो फॉर्मूला होता है इसका पूछा है, तो लेन का जो फॉर्मूला है उसमें होते कैरेक्टर्स की काउंटिंग, तो कैरेक्टर्स आपको काउंट करने, देखो VMOU@RSCIT, तो इनको गिनो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हुए 10, तो इसका आंसर होगा सी यहां से। तो लेन का फॉर्मूला क्या होता है, कैरेक्टर्स को काउंट करने के काम आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ए पर दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी पर दे रखा है कीबोर्ड, सी पर दे रखा है लिनक्स और डी पर दे रखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जो कीबोर्ड होता है ये क्या होता है, हार्डवेयर है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सॉफ्टवेयर में आता है, लिनक्स भी सॉफ्टवेयर में आता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो कीबोर्ड जो है वो क्या है, आपका हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन, जब आप विंडोज 10 में एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित पीसी स्क्रीन के लिए कनेक्शन विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर विभिन्न प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करता है। ए पर दे रखा है डुप्लीकेट, बी पर दे रखा है कंप्यूटर ओनली, सी पर दे रखा है एक्सटेंड और डी पर दे रखा है प्रोजेक्टर ओनली। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहां से एक्सटेंड। क्या होगा इसका आंसर, एक्सटेंड। तो एक्सटेंड में क्या होता है कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अलग चीज प्रदर्शित कर सकते हो आप और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर अलग प्रदर्शित कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा एक्सटेंड। अगला क्वेश्चन, सीपीयू और मेमोरी स्थित है, तो ए पर दे रखा है विस्तार बोर्ड एंड एक्सटेंशन बोर्ड, बी पर दे रखा है मदरबोर्ड, सी पर दे रखा है स्टोरेज डिवाइस और डी पर दे रखा है आउटपुट डिवाइस। तो ये सारी चीज कहां होते हैं, मेमोरी सीपीयू स्थित है कहां, मदरबोर्ड पर, तो इसका आंसर होगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक यानी स्क्रीन लॉक कौन सा है, तो ए पर दे रखा है ब्राउजर, बी पर दे रखा है यूसी ब्राउजर, सी पर दे रखा है हॉटस्पॉट, डी पर दे रखा है स्वाइप। तो कौन सा लॉक होता है, स्वाइप मोबाइल के अंदर होता है, जिसमें आप स्क्रीन को ऊपर की ओर करके लॉक खोलते, उसे बोलते स्वाइप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीओएस और यूपीआई के सही पूर्ण रूप का चयन करें, तो ए पर दे रखा है पॉइंट ऑफ स्केल और दे रखा है यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, सी पर दे रखा है पेमेंट ऑफ सेल और यूनिफाइड पॉइंट इंटरफेस, सी पर दे रखा है पॉइंट ऑफ सेल और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और डी पर दे रखा है पेमेंट ऑफ स्टेट और अनक्लियर पेमेंट सेल। यानी पीओएस और यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी है, तो पीओएस की फुल फॉर्म होते हैं पॉइंट ऑफ सेल और यूपीआई के होते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका आंसर होगा यहां से सी, पॉइंट ऑफ सेल और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, एनएसडीएल वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है, तो ए पर दे रखा है पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से, बी पर दे रखा है मतदाता रिकॉर्ड अपडेशन से, सी पर दे रखा है ऑनलाइन शॉपिंग से और डी पर दे रखा है पासपोर्ट आवेदन से। तो पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से संबंधित होते कौन सी, एनएसडीएल की वेबसाइट, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, जब आप विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो ए पर दे रखा है माई फोल्डर, बी पर दे रखा है न्यू फोल्डर, सी पर दे रखा है फोल्डर और डी पर दे रखा है विंडोज। तो जब आप नया फोल्डर बनाओगे, चाहे विंडो 10 हो चाहे 7 हो, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा न्यू फोल्डर। क्या होगा, न्यू फोल्डर। तो इसका आंसर बी सही होगा यहां से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, तो ए, आप इसे किसी भी समय 24/7 उपयोग कर सकते हैं, बी, इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, ये धन को तुरंत प्राप्तकर्ताओं के खाते में स्थानांतरित कर देता है, डी, आप सिस्टम को मॉड्यूलेट, डिमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, यानी ये जो तीनों दे रखे एबीसी में, ये तीनों तो लाभ होते हैं। तो लाभ कौन सा नहीं है, ये लाभ नहीं है। कौन सा, आप सिस्टम को डिमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। क्या आंसर होगा, डी। आप सिस्टम को डिमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है, तो ए, एंटीवायरस ना चलाएं, बी, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करें,
सी सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचें। डी पर दे रखा है गोपनीयता नीतियों को न पढ़ें। तो जो इसका सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए जो अच्छा अभ्यास है वो क्या होता है आपका, सार्वजनिक मुफ्त वाईफाई से बचे। ये बचे यहाँ थोड़ा गलत हो रहा है, ये सही होगा, यहां से बचे ऐसे, ठीक है। तो सार्वजनिक और मुफ्त वाईफाई से बचना चाहिए आपको, तो इसका आंसर होगा सी यहां से। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर का उदाहरण नहीं है, तो ए पर दे रखा CRT, बी पर दे रखा है फ्लैट पैनल, सी पर दे रखा है LCD और डी पर दे रखा है लेजर 31। तो जो मॉनिटर का उदाहरण नहीं हो क्या है, लेजर 31। तो लेजर 31 तो क्या होता है, प्रिंटर का प्रकार होता है, जबकि ये तीनों मॉनिटर के उदाहरण है, CRT, फ्लैट पैनल और LCD। अगला क्वेश्चन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो ए पर दे रखा है विंडोज 98, बी पर दे रखा है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पर दे रखा है मिंट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और डी पर दे रखा है MS वर्ड 2010। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा उदाहरण नहीं है, MS वर्ड 2010, जबकि ये तीनों विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मोबाइल के, सॉरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए पर दे रखा है PROM, बी पर दे रखा है EPROM, सी पर दे रखा उपरोक्त के दोनों, डी पर दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो PROM, EPROM ये दोनों क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। अब इसने पूछा है वोलेटाइल मेमोरी, तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम। तो रैम का ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि फाइल स्थान DVMOU/RSAT/exam.txt ये कुछ एड्रेस दे रखा है, तो निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। यानी फाइल का एड्रेस दे रखा है तो डी ड्राइव का नाम है, सही है, देखो ये डी ड्राइव का नाम है। VMOU का सब फोल्डर RSAT है, ये भी सही है। RSAT का सब फोल्डर VMOU है, तो ये गलत है यहां से। और example.txt फाइल का नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन, यानी ये भी सही है। तो इसने पूछा था गलत इसमें से, तो गलत ये है आपका सी। तो RSAT का सब फोल्डर VMOU नहीं है, जबकि VMOU का सब फोल्डर RSAT है। इसका सब फोल्डर ये नहीं हो सकता, ये वाला। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ए पर दे रखा है ए पर दे रखा है Ctrl+Alt+C, बी पर दे रखा है Ctrl+Shift+C और सी पर दे रखा है Ctrl+Alt+V और डी पर दे रखा है Ctrl+Shift+V। तो फॉरवर्ड पेंटर की शॉर्टकट कुंजी पूछी है, तो फॉरवर्ड पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, Ctrl+Shift और C। तो इसका आंसर होगा यहां से बी, Ctrl+Shift+C। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, यानी सही देखना है आपको चार ऑप्शन में से। तो ए पर दे रखा है आप MS ऑफिस में दस्तावेज को PDF के प्रारूप में सेव कर सकते हैं। बी पर दे रखा है आप F6 कुंजी का उपयोग करके एक प्रस्तुति शुरू कर सकते हैं। सी पर दे रखा है आप MS वर्ड 2010 में फॉर्मूला बार का उपयोग करके एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। डी पर दे रखा है आप MS ऑफिस 2010 में पेज ओरिएंटेशन को बोल्ड सेट कर सकते हैं। तो इसने सही पूछा है अपने से, तो सही क्या है, देखो इनमें से आप MS ऑफिस में दस्तावेज को PDF के रूप में सेव कर सकते हो, तो इसका ये सही आंसर है, तो ए। जबकि बी में दिया था F6 कुंजी का उपयोग करके प्रस्तुति शुरू कर सकते हो, नहीं कर सकते आप, वो F5 से होता है। आप MS वर्ड 2010 में फॉर्मूला बार का उपयोग करके एक फॉर्मूला लिख सकते हो, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि फॉर्मूला बार कहां होता है, एक्सेल में। किसमें होता है, एक्सेल में। आप MS ऑफिस 2010 में पेज ओरिएंटेशन को बोल्ड में सेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि पेज ओरिएंटेशन तो आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है और बोल्ड आपका
फॉन्ट को डार्क में करने के लिए यूज किया जाता है, बोल्ड। तो इसका आंसर होगा ए। आप एमएस ऑफिस में दस्तावेज को पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर है। तो ए पर दे रखा है कोई भी अंतर नहीं है, बी पर दे रखा है सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है, और सी पर दे रखा है सेव एज में फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। तो देखो इसमें बी और सी दोनों सही है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से किसी स्थान में संग्रहित है, सही है ये भी। सेव एज में फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है, यानी सेव एज का प्रयोग करके आप फाइल का नाम और जगह बदल सकते हो। और सेव में क्या होता है, जो पहले से सेव फाइल है उसे आप सेव कर सकते हो उसी में। तो इसका बी और सी दोनों सही है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ए पर दे रखा है डिवाइस ड्राइवर, बी पर दे रखा है एडोब रीडर, सी पर दे रखा है कोर्टाना और डी पर दे रखा है विंडोज डिफ्रेगमेंटर। तो जो एडोब रीडर होता है उसके द्वारा आप जो पीडीएफ फाइल होती है आपकी उसे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके द्वारा एडोब रीडर, तो इसका आंसर होगा बी एडोब रीडर। जबकि डिवाइस ड्राइवर होता है कोर्टाना आवाज द्वारा चलता है आपका, और विंडोज डिफ्रेगमेंटर आपका ये डिस्क के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग ए वर्ड, एक्सेल, पीपीटी आदि, बी पर दे रखा है यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक आदि, सी पर दे रखा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, और डी पर दे रखा है एसएसओ, पीआरएसवाई और एलपीजी। तो जो सोशल मीडिया है उसमें आएगा आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस। तो ये कंप्यूटर का उपयोग करके आप इन तीनों का सोशल मीडिया में प्रयोग कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस। अगला क्वेश्चन, अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के यूआरएल को पर प्रदर्शित करते हैं, यानी यूआरएल कहाँ दिखाई देता है। तो ए पर दे रखा है फॉर्मूला, बी पर दे रखा है एड्रेस बार, सी पर दे रखा है स्टेटस बार और बी पर दे रखा है टाइटल बार। तो कहाँ दिखाई देता है वेब पेज का, एड्रेस बार पर। तो इसका आंसर होगा बी यूआरएल का। अगला क्वेश्चन, आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो ए पर दे रखा है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, बी पर दे रखा है इंटरनेशनल रेल कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम कॉरपोरेशन, सी पर दे रखा है इंडियन रेल कॉमन ट्रांसपोर्टेशन कारपोरेशन, डी पर दे रखा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म पूछी है आपसे यहाँ से, तो आईआरसीटीसी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर होगा ए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, आईआरसीटीसी फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एसएसओ का उद्देश्य नहीं है। तो ए पर दे रखा है स्टोरिंग, एक व्यक्ति एक पहचान, बी पर दे रखा है सेवा के वितरण एवं हलफनामों के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है, सी पर दे रखा है राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस, और डी पर दे रखा है बिना पासवर्ड जाने ट्विटर खाते को एक्सेस करना। तो एसएसओ का उद्देश्य नहीं है, ये पूछा है आपको। तो एसएसओ का क्या उद्देश्य है, नहीं है, देखो इसका उद्देश्य नहीं है बिना पासवर्ड जाने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए, यानी एक्सेस से संबंधित नहीं है एसएसओ। और ये ऑप्शन ए में कुछ मिस्टेक थी, यहाँ पर केवल यही आएगा क्या नाम से, एक व्यक्ति और एक पहचान, ये इसमें गलत हो रहा है थोड़ा। ये एक व्यक्ति एक पहचान सही है, सेवा वितरण एवं अपनाने के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस, ये भी सही है। तो गलत क्या है इसमें, देखो बिना पासवर्ड जाने ट्विटर खातों का एक्सेस करना है, ट्विटर अलग चीज होती है, एसएसओ अलग चीज है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, राजमेघ क्या है। तो देखो ए पर देगा राजस्थान राज्य डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, बी पर देगा राजस्थान GIS DSS, और सी पर देगा राजस्थान क्लाउड, और डी पर देगा राजस्थान संपर्क। तो राजमेघ आता है राजस्थान क्लाउड के अंतर्गत आता है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान क्लाउड, राजमेघ का। अगला क्वेश्चन,
एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम में ड्राइव आदि को चलाता है और नियंत्रित करता है। तो ए पर दे रखा है हार्ड डिस्क, बी पर दे रखा है स्क्रीन रोटेशन, सी पर दे रखा है मैथ इनपुट पैनल और डी पर दे रखा है डिवाइस ड्राइवर। तो एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम में ड्राइव आदि को चलाता है और नियंत्रित करता है। तो जो कंप्यूटर में जो डिवाइस होते हैं उनको नियंत्रण कौन करता है? डिवाइस ड्राइवर। बिना डिवाइस ड्राइवर आए कोई भी डिवाइस नहीं चला सकते। तो इसका आंसर होगा डी, डिवाइस ड्राइवर। अगला क्वेश्चन, वेब आधारित डिजिटल सेवा का एक उदाहरण है। तो ए पर दे रखा है स्काइप, बी पर दे रखा है जीमेल, सी पर दे रखा है हॉटमेल और डी पर दे रखा है स्पैम। यहां पूछा चैट सेवा वेब आधारित, तो होती है स्काइप। तो इसका आंसर होगा ए। जबकि जीमेल, हॉटमेल ईमेल का होता है और स्पैम भी आपका जहां पर आपके अनचाहे ईमेल आते हैं उसके लिए होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है डैश 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 दे रखा है में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डाटा के आधार पर जारी की जाती है। तो ए पर दे रखा यूआरएल, बी पर दे रखा आईपी पता, सी पर दे रखा आधार और डी पर दे रखा है पेन। तो जो 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है वो होती है आपकी आधार में। तो इसका आंसर होगा सी, यहां पर आधार। क्या होगा? सी, आधार होगा यहां से इसका आंसर। 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार कार्ड देख ही रखा है सभी, आप सभी ने, सबका बना होता है। तो उसके जो नंबर होते हैं कितने डिजिट के होते हैं? 12 डिजिट के और भारत के निवासियों के लिए होता है वो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डाटा के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होती है जिन्हें हम कहते हैं। तो ए पर दे रखा है होम टैब, बी पर दे रखा है रिबन, सी पर दे रखा है क्लिपबोर्ड और डी पर दे रखा है मैक्रो। तो जो MS वर्ड 2010 में आप कोई भी चीज को कट या कॉपी करते हो तो अस्थायी रूप से भंडारण होता है, यानी अस्थायी रूप से कहां चले जाते, स्टोर कहां होते। तो देखो ए पर दिया था होम टैब, बी पर दिया है रिबन, सी पर दिया है क्लिपबोर्ड और डी पर दिया है इसने मैक्रो। तो वो चला जाता है कहां पर? क्लिपबोर्ड पर। कहां चला जाता है? कोई भी डाटा आप कट कॉपी पे करते हो तो वो क्लिपबोर्ड पर चला जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, क्लिपबोर्ड। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता। तो देखो इसने पूछा क्या है कि MS एक्सेल 2010 में शीर्ष पर यानी सबसे ऊपर बाईं ओर लेफ्ट साइड सेल का एड्रेस यानी फर्स्ट सेल जो होती है उसका एड्रेस पूछा है आपसे, फर्स्ट सेल का। तो देखो ऑप्शन ए पर दे रखा है A1, बी पर दे रखा है www.vmou.ac.in और सी पर दे रखा है AZ और डी पर दे रखा है 1A। तो देखो जो एक्सेल होता है उसमें जैसे मान लो ये मैंने यहां से जैसे बना दिया समझाने के लिए, तो ये जो पहला कॉलम होता है A, फिर आता है आपका यहाँ पे B और सेल चलती है ऐसे 1, ऐसे 2। तो ये जो फर्स्ट सेल होगी यहाँ पर इसका एड्रेस क्या होगा? इसका एड्रेस होगा यहाँ से पहले तो आएगा कॉलम का नाम, तो जैसे कॉलम कौन सा होगा A और फिर सेल आएगी तो सेल होगी आपकी 1, यानी जो फर्स्ट सेल होती है उसका एड्रेस क्या होता है? A1। क्या होता है? A1। तो इसका आंसर होगा A1, सबसे ऊपर बाईं ओर। अगला क्वेश्चन, मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? तो ए पर दे रखा है वाईफाई, बी पर दे रखा है ब्लूटूथ, सी पर दे रखा है इंफ्रारेड और डी पर दे रखा है उपरोक्त सभी। तो जो मोबाइल हॉटस्पॉट होता है उसके लिए किसकी कौन सी कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? उसके लिए आवश्यकता होती है आपकी वाईफाई की। किसकी आवश्यकता होती है? वाईफाई की। तो इसका आंसर होगा यहां से ए, वाईफाई। अगला क्वेश्चन, मुक्त विश्वकोश है। तो ए पर दे रखा है गूगल, बी पर दे रखा है विकिपीडिया और सी पर दे रखा है बिंग
और डी पर दे रखा है पेज रैंक। तो जो मुफ्त विश्वकोश होता है उसको बोलते हैं आप विकिपीडिया। विकिपीडिया एक वेबसाइट है जहां पर आप किसी का भी इतिहास देख सकते हो, जो भी फेमस होते हैं उनकी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसे मुफ्त विश्वकोश यानी विकिपीडिया भी। अगला क्वेश्चन, जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद कर देते हैं तो अधूरा ईमेल किसमें इसमें सहेजा जाएगा? तो जो ए पर दे रखा है सीसी, बी पर दे रखा है बीसीसी, सी पर दे रखा है अटैचमेंट और डी पर दे रखा है ड्राफ्ट मेल। यानी आप किसी को ईमेल भेज रहे हो और ईमेल आपने अधूरा छोड़ दिया है तो कहां चला जाएगा? वो चला जाता है ड्राफ्ट में। किसमें चला जाता है? ड्राफ्ट में। तो इसका आंसर होगा डी, ड्राफ्ट। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर 3 अंकों का सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। तो ए पर दे रखा है ओटीपी, बी पर दे रखा है कार्ड नंबर, सी पर दे रखा है समाप्ति तिथि और डी पर दे रखा है सीवीवी। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? आमतौर पर 3 अंकों का सुरक्षा कोड, तो उसे बोलते हैं सीवीवी। यानी जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है तो उसकी फ्रंट साइड और ये बैक साइड, तो बैक साइड पे एक पीछे एक पट्टी होती है और इसके पीछे यहाँ 3 डिजिट के नंबर लिखे होते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 3 ऐसे लिख दिया। तो इन कोड को क्या बोलेंगे? सीवीवी बोलते हैं इन्हें। तो ये जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है उसके पीछे होते हैं उन्हें बोलते हैं सीवीवी। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नई सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। तो ए पर दे रखा है रेप सेल, बी पर दे रखा है रीनेम, सी पर दे रखा है मर्ज एंड सेंटर और डी पर दे रखा है अलाइनमेंट। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है? चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नई सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। यानी आपने जो भी सेल्स सेलेक्ट कर रखी है, जैसे मान लो ये सेल में बना देता हूं जैसे यूं। अब इन सेल को सिलेक्ट करके अगर आप बड़ी सेल बनाना चाहते हो तो इसके लिए अपने को प्रयोग करना पड़ेगा मर्ज एंड सेंटर। यानी ये मर्ज होके एक सेल बन जाएगी और जो भी इसमें डाटा लिखा हुआ है वो बीचों बीच आ जाएगा यानी सेंटर में। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? मर्ज एंड सेंटर का। तो सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हमले में हमलावर ट्रैफिक या डाटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिभार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो देखो ए पर दे रखा है पासवर्ड हमला, बी पर दे रखा है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, सी पर दे रखा है फिशिंग और डी पर दे रखा है टार्जन हार्ट अटैक। तो जो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा यहां से डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला कानून है? तो ए पर दे रखा है भारतीय आईटी अधिनियम 2000, बी पर दे रखा है भारतीय आईटी अधिनियम 2012, सी पर दे रखा है भारतीय आईटी अधिनियम 1990 और डी पर दे रखा है भारतीय आईटी अधिनियम 2004। तो जो भारत का आईटी एक्ट जो बनाता भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में। कब बना था? सन 2000 में। तो इसका आंसर होगा ए, यहां से सही होगा भारतीय आईटी अधिनियम 2000। अगला क्वेश्चन, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। तो ए पर दे रखा है उनमें हमेशा @ का चिन्ह होना चाहिए, बी उनमें कभी खाली स्थान नहीं होना चाहिए, सी पर दे रखा है ए और बी और डी पर दे रखा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो ईमेल एड्रेस होता है इसमें @ का चिन्ह होना चाहिए, सही है ये भी। बी पर दे रखा उनमें कभी खाली स्थान नहीं होता यानी स्पेस नहीं होता है, यानी ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ए और बी, यानी दोनों सही है। चलते अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो ए पर दे रखा है एसबीआई बडी, बी पर दे रखा है भीम, सी पर दे रखा है पेटीएम और डी पर दे रखा है क्रेडिट कार्ड। तो इसने पूछा है मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो देखो ये तीनों एसबीआई बडी, भीम और पेटीएम ये मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है।
यानी ये तीनों तो सही है। अब मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है? क्रेडिट कार्ड। तो इसका आंसर होगा डी, क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डाटा है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, तो आप का उपयोग करेंगे। तो ए पर दे रखा है फिल्टरिंग, बी पर दे रखा है फ्रीजिंग पेन, सी पर दे रखा है मेल मर्ज और डी पर दे रखा है लीजेंड। तो आप 70 से अधिक अंक वालों को ही देखना चाहते हो तो इसके लिए किसका प्रयोग करोगे? आप फिल्टर का। किसका प्रयोग करोगे? फिल्टर का। तो इसमें ये सही होगा यहां से फिल्टरिंग। अगला क्वेश्चन, एक्सेल 2003, 2007 और 2010 का एक्सटेंशन क्रमशः क्या है? तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं डायरेक्ट इसमें सही आंसर बता देता हूं आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? XLS ये 2003 की होती है और XLX और XLS ये 2007 की, ये तो 7 की, ये 10 की और ये होती है आपकी 3 की क्रमशः। तो इसका सही आंसर होगा सी, XLS, XLX और XLX। इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है आपकी एक्सेल की। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग ए उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरों को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर बदलने की अनुमति देता है। बी उपयोगकर्ता स्क्रीन सेवर को बदलने या असक्षम करने की अनुमति देता है। सी उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन रेजोल्यूशन और रंग गुणवत्ता बदलने की अनुमति देता है। यानी इसमें देखो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। तो आप विंडोज 10 में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन का उपयोग करके ये तीनों काम कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देता है? तो ए पर दे रखा है VGA, बी पर दे रखा है HDMI, सी पर दे रखा है A एंड B, डी पर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, A एंड B, यानी VGA और HDMI दोनों केबल का प्रयोग करके प्रोजेक्टर और कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो और इमेज प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रिस्टोर सुविधा का क्या उपयोग है? तो ए पर दे रखा ये ए पर दे रखा ये उपयोगकर्ता को अलग अलग रिसीवर के लिए एक ही मेल लिखने की अनुमति देता है। बी पर दे रखा ये उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर की स्थिति को समय के पिछले बिंदु पर वापस लाने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी या अन्य समस्याओं को उबरने के लिए किया जाता है। सी पर दे रखा ये उपयोगकर्ता को एकल उपयोगकर्ता के लिए कई इकाई बनाने की अनुमति देता है और डी पर दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ से बी, यह उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर की स्थिति को समय के पिछले बिंदु पर यानी जो रिस्टोर पॉइंट बनाया वहां पर लाने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी अन्य समस्याओं को भरने के लिए किया जाता है। यानी आपके कंप्यूटर में कोई भी खराबी आ जाती है तो आप सिस्टम उपयोग करके वापस पुराने रिस्टोर पॉइंट पर जा सकते हो। अगला क्वेश्चन, किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले ये कैसा दिखाएगा ये जानने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? तो ए पर दे रखा है फाइल प्रीव्यू, बी पर दे रखा है प्री प्रिंट, सी पर दे रखा है प्रिंट प्रीव्यू और डी पर दे रखा है स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो गया से प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करके आप ये देख सकते हो कि जब मैं प्रिंट निकालूंगा तो मेरा दस्तावेज कैसा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, आप अपनी प्रस्तुति में स्लाइड के थंबनेल को आप उन्हें आसानी से पुनः व्यवस्थित कर सकें। तो ए पर दे रखा है स्लाइड शो व्यू, बी पर दे रखा है रिव्यू, सी पर दे रखा है एनिमेशन व्यू और डी पर दे रखा है स्लाइड शॉर्टर व्यू।
तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? तो देखो आप अपनी प्रस्तुति में स्लाइड के थंबनेल को आप उन्हें आसानी से व्यवस्थित, तो उसे बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या बोलते हैं? स्लाइड शॉर्टर व्यू। साइड में दिखती रहती है स्लाइड्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो ए पर दे रखा है फ्लॉपी डिस्क, सी पर दे रखा है सीडी, डी पर दे रखा है डीवीडी और डी पर दे रखा है हार्ड डिस्क। सबसे कम भंडारण क्षमता यानी सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी, तो सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है? सीडी की। ये देखो सीडी की, जबकि इन सबकी ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है? तो देखो ए पर दे रखा है CDR, बी पर दे रखा है CDRW, डी पर दे रखा है DVD और सी पर दे रखा था DVD और डी पर दे रखा प्रोक्स। अभी ये तीनों ऑप्टिकल डिस्क में आती है। देखो CDR, CDRW, DVD, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? तो देखो ए पर दे रखा है ड्रॉपबॉक्स, बी पर दे रखा है वे टू SMS, सी पर दे रखा है पेटीएम और डी पर दे रखा है मोनेस्टर इंडिया। तो जो ई वॉलेट का वैध उदाहरण है वो है आपका यहां से पेटीएम। कौन सा? पेटीएम डिजिटल वॉलेट होता है, इसके द्वारा आप पैसों का लेन देन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग है क्या है? तो देखो ए पर दे रखा ये चयनित पार्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है, बी पर दे रखा ये चयनित पार्ट के बीच में से एक रेखा खींचता है, सी ये चयनित पार्ट के नीचे एक रेखा खींचता है और डी पर दे रखा ये टेक्स्ट बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी, ये चयनित पार्ट के बीच में से एक रेखा खींचता है। जैसे मान लो 2010 लिखा हुआ है, तो जो ये क्या करेगा, ये यहां से बीच में से इसे लाइन खींच देता है, बीच में से, बिल्कुल बीच में से खींचता है। किसके द्वारा? स्ट्राइक थ्रू के द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, FTP का पूरा नाम है? तो ए पर दे रखा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी पर दे रखा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी पर दे रखा है फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल और डी पर दे रखा है फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसकी फुल फॉर्म? FTP की फुल फॉर्म क्या होगी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? ए पर दे रखा MS एक्सेल, बी पर दे रखा MS आउटलुक, सी पर दे रखा MS पावरपॉइंट और डी पर दे रखा MS पेंट। तो आपको स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करोगे? तो उसके लिए प्रयोग करते हैं अपन MS पावरपॉइंट का। किसका प्रयोग करते हैं? MS पावरपॉइंट का। तो इसका आंसर होगा सी, MS पावरपॉइंट। अगला क्वेश्चन, ई मित्र का पूरा नाम क्या है? तो देखो ए पर दे रखा एम्प्लॉयर मित्रा, बी पर दे रखा इमरजेंसी मित्रा, सी पर दे रखा इलेक्ट्रॉनिक मित्र और डी पर दे रखा है नॉन ऑफ द अबोव। तो ई मित्र सबने सुना ही होगा, सबने देख भी रखे हैं ई मित्र, लेकिन फुल फॉर्म नहीं जानते। तो ई मित्र की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? देखो इलेक्ट्रॉनिक मित्र। तो इसका आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉनिक मित्र। अगला क्वेश्चन, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित के उपयोग से कर सकते हैं? तो ए पर दे रखा है दस्तावेज, एक्सेल, PPT आदि, बी पर दे रखा है यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक, सी पर दे रखा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि, डी पर दे रखा है MSO PRSY LPG। तो इसका जो सही आंसर होगा सोशल मीडिया का उपयोग, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, जंक ईमेल को कहा जाता है? ए स्पैम, बी पर दे रखा है स्पूफ, सी पर दे रखा है स्नीपर स्क्रिप्ट और डी पर दे रखा है स्पूल। तो जंक ईमेल का जो सही आंसर होगा यहां से ए, स्पैम।
क्या बोलते हैं, जंक ईमेल को स्पैम भी बोलते हैं, स्पैम वाले फोल्डर में चल जाती है। SPAM ऐसा आता है आपका ईमेल में। अगला क्वेश्चन, MS Excel 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? तो ए पर दे रखा है 1145 AZ, बी पर दे रखा AZ 145, बी पर दे रखा A12 AZ, बी पर दे रखा है 11 AZ 12। तो सही एड्रेस होता है सेल का, तो सही सेल एड्रेस है AZ 145। देखो कैसे आया, जैसे ये मैंने 2 कॉलम बना दिए। अब जैसे ये जो कॉलम है इसका एड्रेस है यहाँ से AZ और सेल का एड्रेस है 145, तो फिर इस सेल का एड्रेस क्या होगा, क्या हो जाएगा, AZ 145, यानी पहले कॉलम का एड्रेस आता है, फिर सेल का रो का आता है, यानी AZ 145 सेल का एड्रेस हो जाएगा। बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दे रखे। स्टेटमेंट फर्स्ट, शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और ये रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता है। तो यानी कि शिफ्ट प्लस डिलीट की दबाते हो तो उससे फाइल फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है, यानी ये सही है, रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता है, ये सही है। स्टेटमेंट 2, विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता खाते अद्वितीय सेटिंग और वरीयताओं की अनुमति देता है, यानी ये भी सही है, प्रत्येक यूजर अपने अनुसार सेटिंग कर सकता है। तो देखो कथन फर्स्ट सही, देखो इसका आंसर क्या होगा, दोनों ही सही है, तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो यूपीआई का पूरा नाम पूछा है आपसे, तो ए पर दे रखा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बी पर दे रखा है यूनिवर्सल पेमेंट इंटीग्रेशन, सी पर दे रखा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और डी पर दे रखा है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी थी, तो यूपीआई की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो ए पर दे रखा है विंडोज XP, बी पर दे रखा है VLC मीडिया प्लेयर, सी पर दे रखा है एडोब रीडर, डी पर दे रखा है फोटोशॉप। तो देखो जो VLC प्लेयर, एडोब रीडर और फोटोशॉप ये तीनों क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन से सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन। जबकि विंडोज XP जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में। कौन से सॉफ्टवेयर में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो इसका आंसर होगा ए, विंडोज XP। अगला क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDRA के, यानी CDR क्या है? तो ए पर देगा रीड ओनली डिस्क, बी पर देगा राइट इरेज री राइट डिस्क, सी पर दे रखा है सेमीकंडक्टर डिस्क और डी पर देगा राइट वंस रीड मेनी डिस्क। तो जो CDR होती है इसमें डाटा केवल क्या कर सकते हो, आर का मतलब क्या होता है, रीड, यानी देख ही सकते हो। तो रीड ओनली डिस्क, इसका आंसर क्या होगा, ए, रीड ओनली डिस्क। अगला क्वेश्चन, एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं जो तब होते हैं जब आप MS पावरपॉइंट 2010 में एक स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, यानी आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हो तो कौन से जो प्रभाव आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो ए पर दे रखा है कंट्रोल इफेक्ट, बी पर दे रखा है बार ग्राफ, सी पर दे रखा है स्लाइड ट्रांजिशन और डी पर दे रखा है स्लाइड बैकग्राउंड। तो जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हो तो जो प्रभाव आते हैं उन्हें बोलते स्लाइड ट्रांजिशन। क्या बोलते, स्लाइड ट्रांजिशन। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ये मिलान है आपको, तो ए पर 3 ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके सामने देखो PQR दे रखा है। तो MS वर्ड 2010, MS एक्सेल 2010 और MS एक्सेल पावरपॉइंट 2010,
और PQR में दे रखा है PPTX, XLX और D पर दे रखा है DOCX। तो जो MS वर्ड होता है वो किससे संबंधित होता है, DOCX, यानी इसकी फाइल एक्सटेंशन होते हैं DOCX। MX Excel की होती है XLX और पावर पॉइंट की होती है PPTX। तो देखो इनमें क्या सही होगा, तो फर्स्ट पर तो होगा R, सेकेंड पे होगा Q और थर्ड पे होगा P। तो देखो इधर ऑप्शन में ढूंढो RQP, 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 फर्स्ट पर R, सेकेंड पे Q, थर्ड पर P। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ से C, RQP। ऐसे मिलाना है, मिलाने का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स। तो ए पर दे रखा है एक स्थान जहां प्राप्त होने वाले ईमेल आते हैं, बी एक स्थान जहां अवांछित ईमेल रखा जाता है, सी पर दे रखा है एक स्थान जहां हटाया गया ईमेल को रखा जाता है, डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इनबॉक्स जो होता है ईमेल में, वहां पर आपको जो भी ईमेल प्राप्त होते हैं वो कहां आते हैं, इनबॉक्स में। तो इसका जो सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। तो ए पर दे रखा है स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, बी पर दे रखा है आउटलाइन व्यू, सी पर दे रखा है स्लाइड लेआउट विकल्प और डी पर दे रखा है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो एक जैसा प्रदर्शन चाहिए, एक जैसी स्लाइड डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो इसका आंसर होगा डी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, यानी सबसे सही चुनना है आपको। तो ए पर दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। पी पर दे रखा है OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर है। सी पर दे रखा है स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है और डी पर दे रखा है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता हर्ट्ज में मापी जाती है। तो इनमें से सबसे सही चुनना है आपको। तो पहला ऑप्शन था इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जाता है, किया जाता है। तो ये तो हो गया गलत। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर है, OMR। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी ये सही है। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ये गलत है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता हर्ट्ज में मापी जाती है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। OMR का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला क्वेश्चन टाइम्स न्यू रोमन 1 है। ए पर दे रखा है फॉन्ट, बी पर दे रखा है पृष्ठ लेआउट, बी पर दे रखा है मुद्रण यानी प्रिंटिंग, डी पर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टाइम्स न्यू रोमन है वो क्या है, एक फॉन्ट है। क्या है, एक फॉन्ट है। तो इसका आंसर होगा ए, फॉन्ट। अगला क्वेश्चन MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल का पता। तो ए पर दे रखा है A1, बी पर दे रखा है www.vmoe.ac.in, सी पर दे रखा है AZ और डी पर दे रखा है 0.0146667 ऐसे दे रखा है ये। तो सबसे ऊपर बाएं ओर यानी फर्स्ट सेल का एड्रेस पूछा है आपसे। तो फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, A1। क्या होता है, A1। तो ये सही आंसर होगा इसका, A1। अगला क्वेश्चन MS एक्सेल 2010 में एक टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है। तो ए पर दे रखा है बूलियन ऑपरेटर, बी पर दे रखा है मेल मर्ज, सी पर दे रखा है आपका गोलसिक, डी पर दे रखा है बुकमार्क। तो एक अज्ञात मान की गणना करने के लिए तो उसका प्रयोग करते हैं अपन गोलसिक का। किसका प्रयोग करते हैं, सी गोलसिक। तो गोलसिक कैसे वर्क करता है, जैसे हिंदी के लिए जैसे मैंने H लिख दिया, इंग्लिश के लिए मैंने E लिख दिया और मैथ के लिए मैंने M लिख दिया। अब जैसे हिंदी में जैसे 50 नंबर है, इंग्लिश में 60 नंबर है, मैथ का जैसे मान लो एग्जाम नहीं हुआ है, यहाँ एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकाल लोगे आप यहाँ एवरेज का फॉर्मूला लगा के। अब जैसे मान लो, चलो मैं ये 60 की जगह यहाँ 50 ही कर देता हूँ। चलो तो हिंदी में भी 50 नंबर है, इंग्लिश में भी 50 नंबर है, सब्जेक्ट है 3।
अब देखो यहाँ पर एवरेज निकालना है, तो एवरेज जैसे मान लो इसका आ गया क्या नाम से, ये आया इसका एवरेज 33.33 ऐसे आया। अब जैसे मान लो जैसे इसे मान लो 60% बनानी है, तो 60 बनाने के लिए इसे मैथ में कितने नंबर लाने पड़ेंगे। तो ये जो अज्ञात वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू ज्ञात नहीं है, तो इसे ज्ञात करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, गोल सिक्का। किसका प्रयोग करोगे, गोल सिक्का। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अगला जो है इसमें क्या पूछा है, ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो ओटीपी की फुल फॉर्म पूछिए आपसे। तो देखो ए पर दे रखा है ओनली टाइम पीरियड, बी पर दे रखा है वन टाइम पीरियड, सी पर दे रखा है वन टाइम पासवर्ड और डी पर दे रखा है ओनली टाइम पासवर्ड। तो ओटीपी की जो फुल फॉर्म होती है क्या होते हैं, वन टाइम पासवर्ड। क्या बोलते हैं ओटीपी को, ओटीपी क्या बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड। ये देखो वन टाइम पासवर्ड, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में Ctrl+X और Ctrl+C बटन दबाने में क्या अंतर है, यानी Ctrl+X और Ctrl+C यानी कट और कॉपी में क्या अंतर है पूछा है। तो ए पर दे रखा है टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। तो मैं साथ के साथ ही बता देता हूँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये देखो Ctrl+X गलत हो गया, पेस्ट के लिए उपयोग नहीं करते, और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है, ये तो सही है, लेकिन दोनों का अंतर पूछा है। टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है, ये सही है, और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही मेन अंतर है। सी पर दिया था देखो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+X यानी गलत हो गया, ये भी। टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X गलत हो गया। टेक्स्ट को सिलेक्शन करने के लिए Ctrl+X ये भी गलत हो गया का उपयोग किया जाता है, और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C ये सही है, लेकिन दोनों का मूल अंतर पूछा है, तो इसका आंसर होगा बी। टेक्स्ट को कट करने के लिए तो आप किसका प्रयोग करते हो, Ctrl+X का, और कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हो, Ctrl+C का, तो इसका आंसर होगा बी। ये दोनों में मूल अंतर है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो आप क्या उपयोग किया जाना चाहिए, तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए। ए पर दे रखा है हेडर, बी पर दे रखा है मैक्रो, सी पर दे रखा है फुटर, डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे यानी नीचे, तो नीचे की ओर क्या काम आता है, फुटर। जैसे कोई भी पेज है, जैसे मान लो ये पेज है, तो इस पेज के जो ऊपर लगाओगे इसे तो बोलेंगे हेडर। क्या बोलोगे आप, हेडर, पेज के ऊपर आ जाएगा। और नीचे लगाते हो तो इसे क्या बोलते हैं, फुटर। जिसे नाम से भी पता चलता है, जैसे हेडर में हेड है तो हेड सिर ऊपर होता है, फुटर में फुट है तो पैर नीचे होते हैं, तो क्या आएगा, फुटर। अगला क्वेश्चन, जॉयस्टिक मुख्य रूप से डैश के लिए उपयोग किया जाता है। तो ए पर दे रखा है स्क्रीन पर ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए, बी पर दे रखा है कंप्यूटर गेमिंग, सी पर दे रखा है टेक्स्ट एंटर, डी पर दे रखा है प्रिंट टेक्स्ट। तो जॉयस्टिक का प्रयोग अपन किसके लिए करते हैं, तो जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं अपन कंप्यूटर गेमिंग खेलने के लिए, गेम को कंट्रोल करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, जॉयस्टिक का। किसका प्रयोग करोगे, जॉयस्टिक। और ये एक आपका इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है, जॉयस्टिक इनपुट का डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन, एमएस पावरपॉइंट 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत है। एमएस पावरपॉइंट में अधिकतम जूम, तो ए पर दे रखा है 100, बी पर दे रखा है 200, सी पर दे रखा है 400, डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो मैक्सिमम जूम होता है कितना होता है, 400 एमएस पावर पॉइंट में। तो मैं साथ में यहाँ ये भी बता देता हूं कि जो पावर पॉइंट होता है और जो एक्सेल होता है, तो इन दोनों में अधिकतम जूम कितना होता है, 400 और 400। और जो एमएस वर्ड होता है
तो उसमें अधिकतम जूम कितना होता है 500। और जो ये तीनों होते हैं पावर पॉइंट, एक्सेल और एमएस वर्ड, इन तीनों में जो मिनिमम जूम होता है वो कितना होता है 10 और मैक्सिमम जूम पावर पॉइंट और एक्सेल में 400 और एमएस वर्ड में कितना होता है 500 और बाय डिफॉल्ट जूम होता है 100%। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है। तो ए पर दे रखा है इंटरनेट, बी पर दे रखा है इंट्रानेट, सी पर दे रखा है एक्स्ट्रा नेट और डी पर दे रखा है लोकल एरिया नेटवर्क। तो कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है तो उसे बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं? इंटरनेट ए। और इंटरनेट का दूसरा नाम होता है सूचना का सुपर हाईवे ए, इंटरनेट। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। तो ए पर दे रखा है खोज इंजन, बी पर दे रखा है होम पेज, सी पर दे रखा है ब्राउजर और डी पर दे रखा है यूआरएल। तो उसे बोलते बने होम पेज। क्या बोलते? होम पेज। सर्च इंजन तो जिसे सर्च करते हो, ब्राउजर जिसमें सर्च करते हो, यूआरएल आपकी वेबसाइट, और जो पेज होता है सबसे पहले खुलता है उसे क्या बोलते हैं? होम पेज। क्या बोलेंगे? होम पेज। अगला क्वेश्चन, एक सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। ए पर दे रखा है स्टोरिंग, बी पर दे रखा है कॉपिंग, सी पर दे रखा है बर्निंग और डी पर दे रखा है पेस्टिंग। तो सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? तो ए पर दे रखा है पिन, बी पर दे रखा है पासवर्ड, सी पर दे रखा है पैटर्न और डी पर दे रखा है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो एंड्रॉइड फोन होता है इसमें कौन कौन से लॉक होते हैं? तो पिन होता है, पासवर्ड ये भी होता है, पैटर्न लॉक होता है और पैटर्न लॉक होता है 9 डिजिट का। ऐसा मैं बता भी देता हूं साथ में, और जिसमें लॉक लगाते हो आप ऐसे ऐसे चाहे जैसे अपने अनुसार, ये तो मैंने ऐसे बताया है। तो ये तीनों लॉक होते हैं आपके। तो डी इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट http www.irctc.gov.in से संबंधित है। तो ए पर दे रखा है भारतीय रेल, बी पर दे रखा है पासपोर्ट सेवा सर्विसेज, सी पर दे रखा है ITR फाइलिंग और डी पर दे रखा है आधार अपडेशन। तो जो वेबसाइट होती है IRCTC की, तो ये जो IRCTC की वेबसाइट दे रखी है www.irctc.co.in, तो ये वेबसाइट संबंधित है भारतीय रेल से। इससे आप टिकट विकेट बुक कर सकते हो, ट्रेन की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, रेलवे का टिकट। अगला क्वेश्चन, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? ए पर दे रखा है सेटिंग ऐप के द्वारा, बी पर दे रखा है कंट्रोल पैनल के द्वारा, सी पर दे रखा है ए एंड बी और डी पर दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इंस्टॉल प्रोग्राम को आप, जो इंस्टॉल प्रोग्राम होता है उसे आप सेटिंग ऐप के द्वारा भी अनइंस्टॉल कर सकते हो, कंट्रोल पैनल के द्वारा भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा यहां से सी ए एंड बी। क्या आंसर होगा? सी ए एंड बी दोनों। तो ये थी आपकी मैराथन क्लास 100 क्वेश्चन की। तो ये जो मैंने 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं, ये जो आने वाला एग्जाम है आपका, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सेल करवाए हुए, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, और जो मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाए इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारा जो वीडियो है पसंद आया होगा और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत अच्छी परसेंटेज बनेगी RSAT के एग्ज़ाम में। तो आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये हमारा जो YouTube चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल का जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको।
थैंक यू फ्रेंड्स।